जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल संदीप मैथ्स में, जहां मैं बात करने वाला हूं एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 के मैथ्स का फर्स्ट दिन था। ठीक है ना, पहला एग्जाम जो है वो 10 जनवरी को हुआ था। ठीक है ना, 2023 में। और फर्स्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट का मैथ्स का क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूं, उसी का सोल्यूशन आज हम लोग अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है ना, मैं आप लोगों को बता चुका हूं ऑलरेडी, मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूं, मैं आप लोगों को एग्जाम स्टार्ट होने से पहले 76 शिफ्ट हुआ था 2023 में, सबका सोल्यूशन बताऊंगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग यहां पर बनाते हैं। क्या है यहां पर, एक दुकानदार अपने वस्तु पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है ना, 2400 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करेगा। तो ध्यान दीजिए, इस तरह का क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान होता है। 40% का छूट देने के बावजूद 20% का हो रहा है लाभ। यानी कि अगर हम मान लें हमारा 100, किसी भी संख्या को हम लोग 100 मानते हैं। ठीक है ना, आप क्या कीजिए ना, 100 में छूट को माइनस कीजिए। तो 100 में अगर छूट यानी कि 40 को अगर हम लोग माइनस कर दें तो क्या आएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ पर 60। और 100 में आप लाभ को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो 100 में लाभ कितना, 20, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसका रेशियो निकाल लीजिए, तो 0 से 0 कट जाएगा और 6 कम 6, 6 दूना का 12 हो जाएगा, यानी कि 1:2। ये जो अनुपात निकल कर आता है ये होता है कॉस्ट प्राइस और मार्क्स प्राइस का अनुपात। ये आप लोग याद रखिएगा। यानी कि अगर हमारा अंकित मूल्य 2 है तो हमारा क्रय मूल्य 2 का आधा 1 होगा। यहां पर अंकित मूल्य कर रहा है 2400, तो 2400 का आधा कितना होता है, 1200, जो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्या है यहां पर, एक व्यक्ति का आय 95,000 है। ठीक है ना, इनकम जो है वो कितना है, 95,000 है और खर्चा जो है वो कितना है, 75,000 है। ठीक है ना, आय में ये जो है 18% बढ़ गया। ठीक है ना, 18% क्या हो रहा है, ये बढ़ जा रहा है, इसमें 18% की वृद्धि हो जा रही है। उसके बाद कहता है व्यय जो है व्यय भी हमारा बढ़ जा रहा है, कितना, 12% बढ़ जा रहा है। तो कहता है तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आपको बचत का वृद्धि का प्रतिशत बताना। अब ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग में उसका बचत कितना हो रहा था, तो 95,000 में 75,000 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। यानी कि शुरुआत में उसका 20,000 हो रहा था, अब इनकम बढ़ गया कितना, 18%। तो आपको करना क्या, 95,000 का 18% निकालना है। ठीक है ना, तो आपको पता है 95,000 को गुना करेंगे 18/100 से, तो बट्टा में जब 100 आएगा तो 2 जीरो तो हमारा हट जाएगा, यानी कि 950 को सीधा सीधा आप किससे कीजिए, गुना 18 से। चलिए गुना करते हैं, तो 0 हुआ, 18×5 = 90। ठीक है ना, यहां पे देख लीजिए, 18 को 0 से गुना किए तो 0 हुआ हमारा, 18 को 5 के 18×5 = 90 का 0 बचा कितना, 9। ठीक है ना, फिर 18×9 कितना हो जाएगा, 18×9 हो जाएगा आपका 162। 162 में अगर आप 9 जोड़ें कितना हो जाएगा, 171। यानी कि 17,100 जो है वो उसका इनकम बढ़ गया। और खर्चा कितना बढ़ा, 75,000 का 12%, तो 2 जीरो हटा दीजिए। 750 को 12 से आप गुना कर दीजिए। चलिए गुना करते हैं, 0 12 25 60 का 0 बचा 6, 12 6 7 12 6 72, 12 7 84, 84 और 6 90, यानी कि 9,000। ठीक है ना, यानी कि इनकम बढ़ा 17,100, खर्चा बढ़ा 9,000, तो बचत कितना बढ़ जाएगा, 17,100 में 9,000 को आप घटा दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा आपका 8100। यानी कि बचत जो है हमारा वो 8100 बढ़ गया है, क्योंकि ये 20,000 तो मेरा बचेगा ही बचेगा। ठीक है ना, यानी कि 20,000 हमारा पहले बचता था, अब 20,000 8100, तो यहां पर 8100 लिख दीजिए। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 81/2, यानी कि 81 का आधा, तो 40, 80 का आधा होता है 40 और 1 का आधा होता है 0.5, यानी कि 40.5। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, कह रहा है एक डीलर एक वस्तु को 72,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% का लाभ कमाया। मतलब 72,000 लिखा हुआ है, वस्तु के ऊपर दाम लिखा हुआ है 72,000, जिस पर वो छूट दे रहा है कितना, 20% का छूट दे रहा है, फिर भी उसको लाभ नहीं हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है। ठीक है ना, तब ध्यान दीजिए, 20% का डिस्काउंट देने के बाद 10% का हानि होता है। आगे कहता है अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे 440 रुपए का लाभ हो जाए। हमको पता करना है कि 440 रुपए का लाभ कमाने के लिए 72,000 पर कितना छूट दिया जाना चाहिए। अगर हमको कॉस्ट प्राइस मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन जब भी दे, लाभ दिया रहे, डिस्काउंट दिया रहे, हानि दिया रहे, डिस्काउंट दिया रहे, दोनों का परसेंटेज दिया रहे, आप क्या कीजिएगा, 100 में से घटाइएगा। किसको घटाइएगा, तो डिस्काउंट को। तो 100 में से 20 को घटाएं, क्या आएगा, 80 आएगा।
अब चूंकि हानि हो रहा है तो हानि भी क्या होता है, कम ही होता है, तो 100 में से 10 को घटाइए कितना आएगा, 90 आएगा। दोनों का रेशियो अगर आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 और 9 आएगा। इस तरह से जो रेशियो निकल कर आता है, जो कम वाला होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है, और जो ज्यादा वाला होता है वो मार्क्स प्राइस होता है। यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 8 है तो मार्क्स प्राइस हमारा कितना होगा, 9 होगा। लेकिन यहाँ पर मार्क्स प्राइस कितना दिया, 72,000, यानी कि 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 72,000। ठीक है ना, 9 से काटिएगा तो 800 बार में कट जाएगा, यानी कि 1 का वैल्यू कितना 800, तो 8 का वैल्यू कितना होगा, 6400। ठीक है ना, यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 6400। 6400 या नहीं 64,000 होगा, सॉरी 72,000 था यहाँ पर, 64,000 हो जाएगा। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 64,000। ठीक है ना, अब इस 64,000 हमारा कॉस्ट प्राइस है, यानी कि क्रय मूल्य है, हमको 440 का फायदा चाहिए, यानी 440 यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो 64,440 में हम क्या करेंगे, वस्तु को बेचेंगे। अगर हम वस्तु को 64,440 में बेच रहे हैं और वस्तु के ऊपर लिखा हुआ 72,000, तो डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, तो 72,000 में 64,440 को आप घटा दीजिए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 64,440 घटाने के से अच्छा होगा कि आप 65,000 को घटा लीजिए। तो 72,000 में 65,000 को घटाइए कितना आएगा, 7,000, और यहां बच जाएगा 560। तो 7,560 इतने रुपए का डिस्काउंट हम लोगों को देना होगा। किस पर देना होगा, तो 72,000 पर। ठीक है ना, 72,000 पर परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करना होगा। ये 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कट जाएगा, और ये 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कट जाएगा। अब 756 को भागा देना है किससे, 756 को भागा देना है 72 से। देखिए 72 एकम 72, ठीक है ना, 75 में 72 क्या बचा 3, और यहाँ पर 6 तो कितना होगा 36 हो जाएगा। 72 का पहाड़ा में 36 तो आएगा नहीं, उससे कम तो आएगा नहीं, ज्यादा ही आएगा। तो यहाँ पर 1 जीरो देने के बाद 36 में 1 जीरो और लगेगा। अब जो है 360 को 72 से आप भागा दे सकते हैं, लेकिन यहीं पर हमको आंसर मिल गया। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में 10 है। आप देखिए चारों ऑप्शन को, आपका पास 10 केवल ऑप्शन नंबर 4 में है, तो हमारा 4 यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास यानी कि डी कितना दिया हुआ है, 14 दिया है, तो आर कितना हो जाएगा, 14 का आधा 7 हो जाएगा। और ऊंचाई यानी कि एच कितना दिया हुआ आपका, 2 दिया हुआ है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर है आपका बेलन, तो बेलन का फिगर में बता दूं आप लोगों को, ये हुआ बेलन। ठीक है ना, ये हो गया इसका रेडियस, और यहां से जो दिख रहा है ये हो गया इसका हाइट। ठीक है ना, तो जब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का होता है 2πr(h), ठीक है ना, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h+r), ठीक है ना। इसी को जोड़ना है, इसी को क्या करना है, जोड़ना है। तो अभी हम लोग नहीं बनाएंगे इसको बनाएंगे। देखिए लिख लीजिए दोनों फॉर्मूला का, 2πr(h) और प्लस 2πr(h+r), ठीक है ना। ये हो गया। इसमें से जो कॉमन निकाल लीजिए। क्या कॉमन निकलेगा, 2 निकलेगा, पाई निकलेगा, r निकलेगा, ठीक है ना। यहां बच जाएगा h और यहां बच जाएगा h+r बच जाएगा, ठीक है ना। अब 2 रहने दीजिए। पाई का वैल्यू आप लोगों को पता है 22/7 लेना है, और r का वैल्यू यहां पर 7 दिया हुआ है। यहां पर h प्लस h क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। h का वैल्यू 2 है तो 2h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और r का वैल्यू यहां पर 7 हो जाएगा। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। देखिए ये 7 से ये 7 कट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, 2 गुना 22। तो 2 गुना 22 को 22 ना लेकर के 2 गुना 11 लिख लेते हैं, और यहाँ पर 7 4 कितना हो गया, हमारा 11 हो गया। 11 को 11 से गुना करिए, कितना आएगा, 121 आएगा। अब 121 को 2 दूना का 4 से गुना कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना का 8, 4 एकम 4, 4 8 4, 4 8 4 किस में है, तो आपका 484 में है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 में है। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, एक व्यक्ति स्कूटर से 64 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट जाता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर औसत चाल आपको बताना है। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy बट्टा x प्लस वाई, जो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 गुना 64 गुना 16 बट्टा में 64 प्लस 16, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। अच्छा 64 प्लस 16 कितना होता है, 64 प्लस 16 हमारा क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए कटेगा 16 5 80, 5 से इसको काट दीजिए, 5 एकम 5 बचा 1, 1 4 14, 5 दूना 10, और यहाँ पे 5 40। तो 12.8 को 2 से गुना करें तो 12.8 का दुगुना 12 दूना 24, 8 का दुगुना 0.8 का दुगुना 1.6, 24 प्लस 1.6 कितना होगा 25.6। देखिए यहाँ पर यही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, कह रहा है ए अपने वेतन का 45% भोजन पर और 5% वृद्धाश्रम में दान कर देता है।
वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 खर्च करता है, ए की आय बताइए। ध्यान दीजिए, 45 खर्च किया भोजन पर कुल का और 5% किया वृद्धाश्रम पर कुल का, यानी टोटल कितना 50% वो खर्च कर लिया, यानी कि 50%, यानी कि आधा खर्च किया। और इस आधा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 28,500। आधा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 28,500, तो पूरा क्या होगा इसका दुगना, इसको दुगना कर दीजिए, 2 जीरो लिख दीजिए, 5 दूना 10 का 0 बचा 1, 8 दूना 16 17 का 7 बचा 1, 2 दूना का 4, कितना सॉरी 2 दूना 4 और 1 बचा हुआ था, ठीक है ना, तो यहाँ 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना 57,000, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, हाँ, दिव्या ने एक कार 3,50,000 में खरीदी और 4,35,000 में बेची, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 4,35,000 में बेची और 3,50,000 में वो खरीदी थी, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, तो आपका यहां पर आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा यहां पर 85,000, ठीक है ना। तो 85,000 रुपया उसको फायदा हुआ, कितने में हुआ, तो 3,50,000 में हुआ। हमको यहां पर परसेंटेज बताना है, ठीक है ना, 50,000, तो आप सोल्व कर लीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा आपका। अब 850 को भागा देना है कितना से, 35 से भागा देना, देखिए 5 से कटेगा, ये 5 सते 35 और ये 17 बार में 85, कितना आया 170, कितना आया 170/7। अब इसको आप काट लीजिए, 7 दूना का 14, 17 में 14 गया तो क्या बचा 3 बचा, और 7 चौके 28 बचा कितना 2, ठीक है ना, 1 मिनट, 7 दूना का 14 बचा कितना 3, 7 चौके 28 बचा 2, फिर 7 दूना का 14 है ना, 7 दूना का 14, 7 21 20 बच रहा है, और 7 21 लगभग 24.3000। हालांकि दशमलव के बाद हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, 24 आ गया ना, देखिए स्टार्टिंग में 24 किस में, ऑप्शन नंबर ए में है, आगे बनाने की जरूरत ही नहीं, 24 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, अब ध्यान दीजिए, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन है ना, 80,000 है, 80,000 हमारा मूलधन है और ब्याज का दर है 10%। आपको बताना है कितने समय बाद अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज ले तो हमारा जो राशि है वो 1,17,128 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग अंत में बनाइएगा अगर समय बचे तो, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। इसको बनाने का तरीका बस इतना ही है, आप 2 साल का निकाल लीजिए ब्याज, ठीक है ना, 3 साल का निकाल लीजिए, अगर 2 का निकाल लीजिए तो 3 भी निकाल सकते हैं, और 3 के बाद अगर इससे आंसर नहीं आया तो फिर आपको लास्ट में 4 से निकालना पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन का सोल्यूशन में किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना, इस वीडियो में इसको लंबा नहीं करते, ठीक है ना, ये बहुत ही मतलब एक क्वेश्चन छोड़ देना, 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में समय बचने पर बन जाएगा, क्योंकि इसमें समय ज्यादा लग रहा है, ठीक है ना। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सुनिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक कार 5 घंटा में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब देखिए 240 किलोमीटर जा रहा है 5 घंटा में, ठीक है ना, तो यहाँ पे स्पीड निकल जाएगा, काट दीजिए, कितना आएगा 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा ना। उसके बाद यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करता, अगर जो उसका गति है, क्या है गति उसका 48 किलोमीटर पर आवर है, उसका आधा गति से चलता है, यानी कि 24 से स्पीड किससे जाएगा, है ना, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। चलना कितना है 240 किलोमीटर चलना है 24 का स्पीड से, तो कितना आ जाएगा 10 घंटा आ जाएगा। भागा देके देख लीजिए, 240 को 24 से अगर आप भागा देंगे तो क्या आ जाएगा 10 बार में कट ही जाना है, 10 हमारा आंसर आ जाएगा, जो देखिए आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना, ये क्वेश्चन को मैं आखिरी रखूंगा, दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों को बाकी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। एक चीज और आप लोग कमेंट कीजिएगा मेरे को, क्या आप लोगों को एसएससी जीडी का जो मैथ्स का जो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं, क्या आप लोग इसका वीडियो लाइव देखना चाहेंगे। लाइव वीडियो में सॉल्यूशन अगर आप लोग चाहेंगे तो 2-3 दिनों में मैं लाइव आकर के सॉल्यूशन करवाऊंगा इसका, और बाकी समय में चैप्टर वाइज आपका प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आप लोगों को लाइव इसको देखना है या नहीं देखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब ध्यान दीजिए 40 से लेकर के 50 तक बोला गया है, हम लोग कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम लोग पता कर लेंगे। 40 और 50 के बीच में पहले आता है 41 किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है, उसके बाद 43 भी किसी संख्या से भाग नहीं लगता, आप देख सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 42 तो लग ही जाएगा, 43 देखिए 43 भी किसी संख्या से भाग नहीं लगता, 1 मिनट 43 लिख दिए, 41 हमारा हो गया, 42 लग जाएगा, 43 नहीं लगेगा, 43 के बाद 44 11 से लगेगा, 45 5 से लगेगा, 46 भी लग ही जाना है, 47 का अगर बात कर ले तो 47 किसी से भागा नहीं लगता, 48 24 से लग जाएगा,
और 49 तो सते सते 49 होता है बस। तो हमारे पास कितना आ रहा है, 3 ही ठो आ रहा है, और 3 हमारा किस में दिया, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में इसी का अगला क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।